जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद 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 गुणानुवाद। तो ये सकारात्मकता बहुत दुर्लभ गुण है जो जीवन में होनी चाहिए, और यही व्यक्ति के व्यक्तित्व की आभा है। उनमें ये बहुत गहराई के साथ जुड़ी हुई थी। तीसरी बात जो उनके जीवन की विशेषता है वह है संवेदनशीलता। वो बहुत बड़े संवेदनशील और करुण हृदय थे, खुद के प्रति कठोर और औरों के प्रति एकदम मोम से भी ज्यादा, बल्कि नवनीत के समान। हमेशा उनके हृदय से करुणा झरती थी और वो दीन दुखियों, मूक प्राणियों और पीड़ितों वंचितों की कल्याण की बात हमेशा सोचते थे। यदि कहीं कुछ इस तरह की बातें दिखती तो उनका मन बहुत जल्दी इनके निपटारे के लिए चिंतनशील हो जाता था। सन 2019 में मैं गुरुचरणों में था। गुरुदेव नेमावर से बिहार करके सतवास में आए हुए थे। हम लोगों को उनके पास थोड़ा ही समय मिलता था, शाम का समय। एक दिन जब गया रोज के समय, रोज की भांति, तो देखा गुरुदेव बड़े एकदम शांत चिंतन में मग्न बैठे, और बाकी हमारे साधुगण थे वो भी सब गंभीर शांत बैठे रहे। जब मैं पहुंचा, थोड़ी देर देखा मामला बिल्कुल शांत है, गंभीर है। धीरे से मैंने कहा, गुरुदेव लगता है आज हम लोगों से कुछ गलती हो गई, कोई अपराध हो गया। देखियो क्या बात है? बोले आपका यही समय हम लोगों को मिलता है और आप बिल्कुल, क्या बताऊं, बड़ी करुणा से कहा, क्या बताऊं, देखो दुनिया का क्या होगा, क्या हो गया। तो कुछ भाई उसी दिन जबलपुर के आए थे। उन लोगों ने गुरुदेव से प्रतिक्रमण से पूरे एक समाचार दिया कि गुरुदेव अभी पूरी फसलें, मतलब रबी की फसल बहुत अच्छी होती है, रबी की फसल में एक विशेष प्रकार का कीड़ा हुआ है। ऐसा कीड़ा जो दिन में लगभग 5 सेंटीमीटर नीचे घुस जाता जमीन के, और रात में निकलता और पूरी फसल चौपट कर, पूरी फसल चौपट, और उनके लिए कीटनाशकों का भी कोई प्रभाव नहीं और फसल भी विनष्ट। ये सामने वाले ने सुनाया, हम लोगों को भी सुनाया था, और हम लोगों को सुनाने के बाद गुरुदेव को बताया। हम लोगों ने तो उसे घटना की तरह सुना और सुन करके निकाल दिया, लेकिन गुरुदेव तो उसके मंथन में लग गए। उनके मन में 2 बातें आई कि इन कीड़ों से फसलों का विनाश होगा, और कीड़ों के विनाश के लिए लोग कितनी हिंसा करेंगे। हे भगवान, अब क्या होगा? आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा। गुरुदेव के मन में से तो सहज करुणा निकली, प्रस्फुटित हुई, वो उनके संवेदनशील मानसिकता का द्योतक था। लेकिन उसके दूसरे ही दिन अचानक तेज वर्षा हुई और सारा प्रकोप खत्म हो गया। 2 दिन तक वर्षा हुई और सारा प्रकोप खत्म हो गया। जो नुकसान होना था वो नुकसान बहुत कमतर हुआ। ये एक संयोग भी हो सकता, मैं इसे गुरुदेव के व्यक्तित्व को महिमा मंडन करने के लिए नहीं कह सकता था, लेकिन मैं केवल ये कह रहा हूं कि ये एक संवेदनशील हृदय की अभिव्यक्ति है। कितनी संवेदना, प्राणी मात्र के प्रति संवेदना। वो हमेशा कहते लोगों का कल्याण करने की बात सोचो, लोगों का उत्थान करने की बात सोचो, दीन दुखी के उत्थान की बात सोचो, उनके प्रति हमारी करुणा दृष्टि होनी चाहिए।
आज बड़े बड़े संत भी होते हैं, वो बड़े बड़े लोगों के बीच ही रहते हैं। लेकिन हमारे आचार्य महाराज, एक बार की बात है, सागर के क्षेत्र में कहीं विहार कर रहे थे, एक दलित के आंगन में बैठे, उसकी कुटिया में बाहर बैठ गए, वहां सामायिक किया। सामायिक करके वो तो उठ के चले गए। कुछ भक्तों ने उस भाई से कहा, भाई ये पत्थर हमें दे दो, जिस शिला पे बैठे थे। लोगों ने उसे 5 लाख रुपए तक देने के लिए बोल दिया। उसने भी, वो भी बहुत ऊंचा निकला, उसने इनकार कर दिया, नहीं दिया, और आज भी उस शिला की पूजा करता है। आप लोगों ने भी समाचार पत्रों में पढ़ा होगा। ये भावना, जिनका एक ही मंत्र था, सर्वोदय, सबका कल्याण। वो एक जैन साधक थे जरूर, पर उनकी सोच प्राणी मात्र के कल्याण की थी। और जैन होने का मतलब ही यही है, जो जन जन के नहीं, प्राणी मात्र के कल्याण की बात सोचे, जो सबके मंगल और कल्याण की बात सोचे, वही जैनत्व की कसौटी है। उस दृष्टि से विचार करने की बात है, जो गुरुदेव के व्यक्तित्व में विशेष रूप से परिलक्षित होती है। और चौथी बात, उनका एक कठोर अनुशासन। वो अनुशासन प्रेमी थे, जो कहते थे वो करते थे, और पहले करते थे फिर कहते थे। हमेशा एक आदर्श। उनने जो कुछ भी हम लोगों को कहा, बताया, वो पहले खुद अमल करे, और कहने के बाद कभी कोई कम नहीं करते। यही कारण था कि आज पूरा संघ उनसे बंधा, पूरा संघ उनके आदेश की प्रतीक्षा के लिए आतुर रहता, कब हमें आदेश निर्देश मिल जाए। वो कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन उनका नहीं बोलना ही सबसे ज्यादा प्रभावी होता था। तो ये उनके व्यक्तित्व की एक बड़ी छाप। हम लोगों का ये दुर्भाग्य है कि अब तक तो सीधे सीधे हमें उनसे सब कुछ मिल जाता था। अब हम सब ये कहेंगे कि ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। अब प्रत्यक्ष नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता और उपाय भी नहीं। संसार का ये चक्र है, हमने तो उन्हीं से ये सब सीखा है। नीति को जो मान्य है वो हमें स्वीकारना ही पड़ेगा, इससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन उनके जो जितना उनने हम सब के लिए दिया है, मैं समझता हूँ हमारे लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त है। हम उसका अनुसरण करें, उसका अनुकरण करें, तो बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ जिया जा सकता है। मैं चूंकि संपूर्ण राष्ट्र उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए विनयाजलि अर्पित कर रहा है। वे एक ऐसे महान विभूति जिनको सभी वर्ग के लोगों ने सम्मान दिया, श्रद्धा से पूजा, एक संप्रदायातीत संत के रूप में प्रतिष्ठापित होना कोई साधारण घटना नहीं है। सब तरफ उनकी विनयाजलि हो रही है। अभिषेक समाज की तरफ से कहा गया, ये बहुत अच्छी बात है। ये उनके व्यक्तित्व का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, पर मैं ये मानता हूँ उनके प्रति सच्ची विनयाजलि या श्रद्धांजलि वही होगी जब हम उनके आदर्शों को आत्मसात करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें, उस दिशा में हम आगे बढ़ें, उनकी उस प्रेरणा को पाकर के हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ काम हो सकता है। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता रही है। हम अब तो उनकी जितनी चर्चा करें उतनी कम है। हम जिस एंगल से देखते हैं उस एंगल में हमें बहुत कुछ दिखाई पड़ता है। हो सकता है आप ये कहो कि ये आपके गुरु थे इसलिए आप ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ जिनने भी उनको निकट से देखा है वो सब यही बोलेंगे। वो उनकी विशेषता थी। हमारे गुरु थे इसलिए तो हम बोले, ये बात अलग है, लेकिन हमने तो उनको निकटता से देखा है और बहुत गहराई से समझा है, तो वो चीज़ें हमारी समझ में आती है। वो उनके जीवन की एक बड़ी विशेषता थी। हम आज उनके चरणों में यही भावना व्यक्त करते हैं कि हे प्रभु, आपने तो अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। जितना भी आपने जीवन जिया उत्कृष्ट साधना के साथ जिया, और
उसका उपसंहार भी उसी उत्कृष्टता के साथ किया। हम प्रार्थना करते हैं अपनी ओर से, संघ की ओर से, आप सब की ओर से, कि हम में भी वही श्रद्धा, वही भक्ति, वही भावनाएं और हम भी जीवन पर्यंत आपके आदर्शों के अनुसार अपना जीवन जीते हुए अंत में आपकी तरह उस उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त कर सकें जो हमारे जीवन का मूल ध्येय है। गुरुदेव के चरणों में कुछ पंक्तियां अर्पित करते हुए, क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जुगा लूं। मिट्टी की अंजलि में मैंने जोड़ा स्नेह तुम्हारा, बाती की थाती दे तुमने मेरा भाग्य संभारा। मिट्टी की अंजलि में मैंने जोड़ा नेह तुम्हारा, बाती की थाती दे तुमने मेरा भाग्य संभारा। करूं आरती तो भी जलते हैं वरदान तुम्हारे, करूं आरती तो भी जलते हैं वरदान तुम्हारे। अपने प्राणों के दीप कहाँ जो जला लूं, क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गा लूं। तुमने निज वचनों से मेरे अंतर के दिल खोले, वाणी को मुखरित कर डाला वह चाहे जो बोले। तुमने निज वचनों से मेरे अंतर के दिल खोले, वाणी को मुखरित कर डाला वह चाहे जो बोले। भरी ज्ञान के रस से तुमने मेरी खाली प्याली, भरी ज्ञान के रस से तुमने मेरी खाली प्याली। अब उसे तुम्हारे प्याले में क्या डालूं, क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं। फिर मैंने हीरे मोती सी आंसू की निधि पाली, फिर मैंने हीरे मोती सी आंसू की निधि पाली। पर मरुथल के बक्षस्थल से किसने राह निकाली। खारे जल का अर्घ चढ़ाकर, आंसू खारा होता है, खारे जल का अर्घ चढ़ाकर कौन बने अपराधी। आंसू से अपने नैनों को नहा लूं, क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं। ऐसे महान व्यक्तित्व के विषय में कुछ भी कहना, सूरज को दीप दिखाना है, लेकिन बात सही है, सूरज को दीप दिखाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब कभी सूरज की आरती उतारने का प्रसंग हो तो हमारे पास दीप के अलावा और कुछ नहीं है। हम सूरज को दीप नहीं दिखा रहे, इस दीप से उसकी आरती उतारने का स्वल्प प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव हम सबके हृदय में हैं, उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहे और उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का हम सब पालन करते रहें। उनके कार्यों को, उनके मिशन को हम आगे बढ़ाएं, जिससे देश, समाज, संस्कृति सबका विकास हो और मानवता संरक्षित हो। इस भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। एक अनगढ़ पत्थर को तराश कर जिन्होंने अपनी गुदड़ी का लाल बना लिया, ऐसे परम पूज्य आचार्य गुरुवर के पावन चरणों में कोटिशा नमोस्तु निवेदित करता हुआ विनम्र विनयांजलि निवेदित करता हूँ। दीक्षा के बाद से उनके साथ रहने का मौका अंतिम समय तक रहा। कई प्रसंग ऐसे आए, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। उनकी सजगता, इतने कष्ट वेदना थी उनको, जो रोग हुआ था, उसके बावजूद भी वो अपनी साधना में कैसे लीन रहते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने उनसे कहा, आचार्य महाराज आपका स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा है, इस बारे में आप आगे आपकी साधना कैसी क्या चल रही है। तो आचार्य गुरुवर ने बहुत अच्छा उनको उत्तर दिया कि ये शरीर का उठना बैठना गिरना बढ़ना ये शरीर का स्वभाव है, मैं अपने स्वभाव में लीन हूँ।
जब से ये रोग उनको हुआ था तो पूर्ण आयु के जो वैद्य जी थे, 2 वैद्य यहाँ पे उनकी सेवा में आए हुए थे। एक दिन उनके वैद्य जी के भी गुरु यहाँ पर आए थे, वैद्य जी गाडगल नाम के थे पूना से। उन्होंने आचार्य से कहा, आचार्य गुरुवर आपको इस रोग में पथ्य के रूप में दूध का सेवन करना चाहिए। तो इस पर आचार्य जी ने कहा कि दूध तो हमने संकल्प पूर्वक त्याग कर दिया है, इसको कैसे ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा आचार्य जी इसका और कोई विकल्प नहीं है दूध का। आचार्य जी ने उनको 3-4 चीज़ें बताई। ज्वार का दूध बनता है, सूखे नारियल का भी दूध निकलता है, पर उन वैद्य जी उससे संतुष्ट नहीं हुए कि जो काम वो दूध करेगा वो ये चीज़ नहीं कर सकती। सबके गुण धर्म अलग अलग रहते हैं। कुछ नहीं, आचार्य जी तो माने नहीं। इसके बाद हम लोगों ने कहा, जो पूर्ण आयु के वैद्य स्वप्निल और गौरव जी थे, उनसे कहा कि आप आचार्य जी से बात करके थोड़ा सा उनको इस बारे में बताइए कि दूध लेना आवश्यक है। उन लोगों ने आचार्य से बात की। आचार्य जी ने उनसे क्या कहा, बोला देखो वैद्य जी, इतना समय हो गया है, दूध हमने संकल्प पूर्वक त्याग किया था। अब ऐसी अवस्था नहीं रही कि हम दूध को फिर से ग्रहण कर सकें। रोग हुआ है, शरीर है, रोगों का घर रहता है। हमें अब इस ओर नहीं देखना है। आपसे बस आप लोगों से इतना ही कहना है कि आप जो भी पथ्य या औषधि का हमें सेवन करवाएं, उनके कारण हमारे संकल्प ना टूटें कभी। वो अपने संकल्पों के प्रति इतने अटूट श्रद्धावान रहे हैं और आखिरी अंत समय तक उन्होंने उसका विधि पूर्वक पालन किया है। जो संकल्प उन्होंने ले लिया वो कभी उनसे फिर दूर नहीं हुए। ठीक इसी प्रकार वो कभी भी कोई संकेत ऐसे नहीं करते थे। जैसे उपवास करना है तो कभी हम लोग को बताते नहीं थे कि आज उनका उपवास है। वो हम लोग 9:30 बजे तक इंतजार करते थे, फिर उनके पास जाते थे, पूछते थे गुरुवर आज शुद्धि का समय हो गया है, चलिए। तो वो इशारे से मना कर देते थे कि आप लोग निकल जाइए। हम लोग वहाँ भक्ति करके निकल आते थे। इसी प्रकार कहीं विहार करना हो, उसके लिए भी कभी संकेत नहीं करते थे कि आज अपन को इस दिशा में यहाँ कहाँ जाना है। अंतिम क्षणों में भी उनने कोई संकेत नहीं किए कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। हम उनके उस मौन को, संकेतों को समझ नहीं पाए, क्योंकि वो अनियत विहारी थे। विहार करते थे, उनका नियत नहीं होता था। और यहाँ से जब उनने प्रयाण किया तो वो भी उनका अनियत विहार हो गया। हम लोगों को बहुत कुछ वो बता के गए हैं, बहुत से संस्मरण हैं, वक्त पे सुनाते रहेंगे। अभी तो अपनी भावों की श्रद्धांजलि उनको प्रेषित करता हूँ। जहाँ भी वो रहें उनकी आत्मा को पूर्ण शांति मिले। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद, 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 गुणानुवाद।